नमस्कार दोस्तों। चुनाव का आगाज शुरू हो गया है और इस बीच सारी पार्टियां बड़े जोरों शोरों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह आती है कि कैसे अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि इस बार बीजेपी को 1 करोड़ 80 लाख वोट कम मिलने वाले हैं। दरअसल कुछ आंकड़े उन्होंने बताया कि कैसे पेपर लीक और किसानों का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, ये ऐसे चरम मुद्दे हैं जिसपे सरकार ने ध्यान नहीं दिया और आने वाले समय में इस पे सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दरअसल उन्होंने क्या आंकड़े दिए, आइए समझते हैं। उन्होंने आंकड़े ये दिए हैं कि कैसे पेपर लीक, जो 60 लाख लोगों की वैकेंसी आई थी, उस पे अगर 3 से हम गुणा करें परिवार के सदस्य तो 1 करोड़ 80 लाख होता है। और उस 1 करोड़ 80 लाख से अगर हम देखें तो पर कंस्टिट्यूएंसी 2.5 लाख वोट जो है आता है, जो इस बार बीजेपी को नहीं जाएगा। तो ऐसे में इन्होंने 400 पार के नारे बीजेपी को उन्होंने सरासर उसको धराशाही कर दिया और उन्होंने बोला इस बार बीजेपी 400 हार रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपनी बिजनौर की रैली में इस मुद्दे को बड़े जोरों शोरों से उठाया कि कैसे पेपर लीक का जो मामला था, कैसे लोगों के साथ अन्याय हुआ, बच्चों के साथ अन्याय हुआ, छात्रों के साथ अन्याय हुआ, कैसे उन पे लाठियां बरसाई गई और कैसे इसी लखनऊ में जब वो बच्चे धरना प्रदर्शन करने आते हैं या फिर प्रयागराज हो, उन पे पुलिस लाठियां बरसाती है और उनको खदेड़ दिया जाता है। ऐसे में सरकार की जो नाकामियां थी, सरकार ने ये वादा किया था कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो हम किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसे में पेपर लीक होना सरकार के लिए एक बड़े मुद्दे के तौर पे खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे किसानों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इस बार इनकी 400 सीट आ जाती है तो आने वाले समय में ये ऐसे ऐसे काले कानून बनाएंगे कि जिसमें आपकी खास तौर पे जमीन हो, फसल हो या फिर आपके कोई भी प्रॉपर्टी आने वाले समय में ये बड़े बड़े उद्योगपतियों, खास करके अडानी और अंबानी को चली जाएंगी, कैसे उनका वर्चस्व हो जाएगा। और इसमें मोदी सरकार सरासर जो है इन लोगों के साथ है, अरबपतियों के साथ है। उस रैली में आप अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि किसानों का जो मुद्दा है दरअसल वो कितना अहम है और खास तौर पे अखिलेश यादव की तरफ से ये पूरी ताकत लगा कि ये किसानों के मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाया जा रहा है। और ऐसे में आपने देखा था कि कैसे सिंगी और टिकरी बॉर्डर पे किसानों को जो है 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी थी। और उसके बाद हुआ ये था कि जब सरकार ने देखा कि चुनाव है तो सरकार माफी मांग लेती है और किसानों को झुक जाती है और फिर किसानों को वापस आना पड़ता है। लेकिन अखिलेश यादव ने उन पुरानी बातों को याद दिलाते हुए बताया कि दरअसल कैसे इस बार जब तो किसान हरियाणा से, पंजाब से वो बॉर्डर पे जाना चाहा, दिल्ली पहुंचना चाहा, तो कैसे किलो से उसे रोका गया, बारगेटिंग लगाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसानों को नुकसान पहुंचाया। तो दरअसल उनके धरने प्रदर्शन, इन चीजों को लेकर उन्होंने मुद्दा बनाया कि कैसे ये सरकार अब किसी को धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देती, सारे जो है हक छीनते हुए चली आ रही है। लेकिन खासतौर से सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि कैसे बिजनौर की उस रैली में अखिलेश यादव ने अपने पुराने मित्र जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए दरअसल ये कहा कि 0 से 9 सीट देने वाले और उनको सारे विधायक जिता के देने वाले और अपने से 3 गुना सीट देके कैसे हमने उनको राज्यसभा भेजा। लेकिन दरअसल उन्होंने वादा किया था कि हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और आखिरी वक्त पे वो बीजेपी के साथ चले गए। और उनका ये वादा, खास तौर पे जयंत चौधरी कैसे बीजेपी को अपना दिल हार बैठे, ऐसे में उन्होंने ये कहा था कि दरअसल उनका ये निर्णय बहुत ही गलत है और आने वाले समय में वो अखिलेश यादव का ये दावा है कि जनता इसको जवाब देगी। और अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि कैसे बीजेपी लोगों को खरीद फरोख्त कर रही है, ठीक उसी तरीके से जयंत चौधरी भी बिकते हुए नजर आए। एक तरफ अखिलेश यादव ने बिजनौर की रैली से कैसे एजेंसियां हैं और एजेंसियों के साथ सरकार कैसे खिलवाड़ कर रही है, किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इसको भी अपने तरफ से उन्होंने निशाना साधा सरकार पे। और एक खास बात जो उन्होंने ये अपनी रैली से बोला कि कैसे सरकार जब इंडिया गठबंधन बना तो उसका मजाक उड़ाती रही, इंडी गठबंधन बोल के। दरअसल ये देश के हित में या फिर देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि सरकार किस तरीके से चुनाव प्रचार में लग चुकी है, इस बात का उनको बिल्कुल एहसास है। लेकिन बात करें अगर कांग्रेस का, जो कि अखिलेश यादव का उनका गठबंधन है, तो कांग्रेस यूपी में कितनी धीरे धीरे डोलती हुई नजर आ रही है। ऐसे लग रहा है मानो उसको यूपी पे उसका कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अखिलेश यादव बड़ी मजबूती से अपने बूथ पे लग के
काम कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और आने वाले में वो कितना जीतने में कामयाब होते हैं ये वक्त बताएगा। और आने वाले समय में जनता किस मुद्दे को सबसे ज्यादा वोट करती है, बात बेरोजगारी महंगाई की हो या फिर बीजेपी की तरफ से राम मंदिर 370, किस मुद्दे को जनता अहम वोट देती है, सवाल बहुत बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।